यानी कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है, एक तो कौन सा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरी कौन सी होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप सिंपल जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन यानी आपके पास मान लेते हैं कि एन कैपेसिटर है। कितने कैपेसिटर हैं, एन है। जैसे ये आपके पास एक फर्स्ट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, इसी तरह से ये सेकंड कैपेसिटर है, ये थर्ड कैपेसिटर है। इस तरह से एन कैपेसिटर है। अगर ये एक लाइन के अलोंग जुड़े हैं, एक सिंगल लाइन के अलोंग जुड़े हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इस तरह से कितने हो गए Cn। यानी इस तरह से अगर n कैपेसिटर जुड़े हैं एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल के केस में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको सीरीज का रिजल्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसका जो एक्सप्रेशन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर C1 C2 C3 Cn कैपेसिटर। यहाँ पर जो C1 C2 Cn ये क्या है, इनकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज एज सोन इन फिगर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है C1 C2 C3 ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको याद है था, ठीक है, 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए थे कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है और पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो इन सीरीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जिसको हम क्या बोलते हैं वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है प्रत्येक कैपेसिटर का क्या होगा डिफरेंट होगा, और उसको हम क्या मान लेते हैं एज V1 V2 V3 अप टू Vn। यानी इस तरह से हमने एन जो कैपेसिटर थे उनका जो पोटेंशियल था उनको हमने असाइन कर लिया। यानी जो V1 है ये किसका हो गया, इस वाले पोटेंशियल का V1 होगा, इस वाले कैपेसिटर का V1 पोटेंशियल हो गया, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 हो गया, इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 हो गया, और इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल Vn हो गया। क्लियर, यानी प्रत्येक का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग हमने क्या कर दिया यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है ना, अब देखिएगा अगर हम बात करें कि ये जो कैपेसिटर है, ठीक है ना, इस सीरीज उसमें जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो आपको पता है इन सीरीज सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है चार्ज, यानी Q रिमेन कांस्टेंट। यानी सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है चार्ज। ठीक है, अब देखिए चार्ज कांस्टेंट है तो इस केस में हम पहले का पोटेंशियल निकाल लेंगे, इसी तरह से हम दूसरे का पोटेंशियल निकालेंगे, इसी तरह से हम तीसरे चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे देखिएगा, तो देखिएगा सो पोटेंशियल अक्रॉस C1, जो C1 कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कैसे होगा, यानी C1 कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया था कि C1 क्या होता है Q अपॉन V1। क्यों, क्योंकि जो Q है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे वाले का निकालेंगे, कितना हो जाएगा C2, वो हो जाएगा आपके पास है Q अपॉन V2, और C3 कितना हो जाएगा आपके पास है Q अपॉन V3। यानी ये हमने C1 C2 और
C3 की वैल्यू निकालनी। सो टोटल पोटेंशियल, भाई टोटल पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn तक हो जाएगा। कि जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V1 V2, या फिर यहाँ से हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू V1 की वैल्यू हम रख लेते हैं यहाँ से Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2, V2 के लिए हो गया, प्लस Q अपॉन C3। इस तरह से हम Q अपॉन Cn तक लिख लेंगे। एक बार मुझे माइक ऑन करके या किसी भी तरह से बताइए कोई बच्चा कि आवाज प्रॉपर पहुंच रही है। ये फालतू माइक किसके ऑन है भाई, अपने माइक बंद करो। किसने ऑन कर रखा है माइक, या फिर मैं नाम बोलूं? अभी मैं देखता हूं किसका माइक ऑन है। सोनू गुजर, और माइक बंद कीजिए। चलो ठीक है ना, कोई सही दिख रहा है ना सभी को, एक बार बता दीजिए मुझे, क्लियर आ रहा है और वॉइस भी सही आ रही है क्या? चलो ठीक है, आयुष का आ गया। अब देखिएगा, यानी पोटेंशियल हमने निकाल लिया Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो सभी की पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन इन कैपेसिटर को हम जैसे यहाँ से C1 है, ये C2 है, ये C3 है, अगर इनको हम बैटरी से जोड़ेंगे, इस बैटरी का जो पोटेंशियल V है वही तो इन तीनों में जाएगा। यानी यहाँ V है, इसका जो V1, इसका V2 और इसका V3, ये तीनों का सम है, वो किसके बराबर होगा, इस V के बराबर ही होगा। तो V है, अगर N जुड़े हैं तो N का सम भी किसके बराबर हो जाएगा, V वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो V इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, Q हम कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा आपके पास, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन Cn, ये लिख दिया हमने। ठीक है, या फिर यहाँ से V इक्वल टू, इस Q को इधर ले आए डिवाइड में, इस Q को कितना ले आते हैं डिवाइड में, ये कितना हो गया इधर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन Cn। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास है। अब देखो V अपॉन Q, आपको याद होगा कि Q अपॉन V तो C होता है, तो V अपॉन Q कितना हो जाएगा 1 बाई C, भाई Q अपॉन V ये होता है C, अगर हम V अपॉन Q करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई C, 1 बाई C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Cn, सॉरी C3, इस तरह से Cn तक। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा। जितने भी कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उनका प्रत्येक का कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ये ऐसा एक्सप्रेशन आप रेसिस्टेंस में जब देखेंगे ना, तो ऐसा एक्सप्रेशन रेसिस्टेंस के केस में पैरेलल में आता है, और सीरीज के केस में किस में आ रहा है वो, सॉरी कैपेसिटर के केस में तो सीरीज में आ रहा है, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस के केस में किस में आता है, वो पैरेलल में आता है। ठीक है ना, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया कैपेसिटेंस का, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में क्लास होने के बाद। ठीक है ना, अब देखिएगा इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि आप क्या क्या कॉमन नोट किया आपने, कि सीरीज में चार्ज है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटेंस का, उसके अंदर जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम का मतलब फिक्स रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा प्रत्येक कैपेसिटर के लिए, चाहे वो C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3 हो, प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एक मिनट,
ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें कि सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है प्रत्येक रेसिस्टेंस के लिए, सॉरी प्रत्येक कैपेसिटेंस के लिए। ठीक, अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मैं नोट डाल के लिख देता हूं, इफ एन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर एन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना, ऑफ सेम कैपेसिटेंस, अगर देखिएगा आपके पास एक कैपेसिटर ये भी सी है, दूसरा कैपेसिटर भी सी है, तीसरा कैपेसिटर भी कितना है, सी है, ये सारे सीरीज में जुड़े हैं, यानी इनका जो कैपेसिटेंस है प्रत्येक का सेम है। तो आप कैसे निकालेंगे भी, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी, ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना, टोटल या रिजल्टेंट। तो यानी ये कितना हो गया आपके पास, इसको जब सोल्व करेंगे आप, तो ये आपके पास आएगा 3/c, यानी जो सी आर है या सी रिजल्टेंट या टोटल है वो कितना हो जाएगा, c/3, या 3/c है ना, तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, c/3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास n कैपेसिटर है, आइडेंटिकल कैपेसिटर है यानी सेम कैपेसिटेंस के हैं, तो उस केस में जो नेट कैपेसिटेंस है जो C है वो कितना हो जाएगा, C टोटल भी बोल सकते हो आप इसको, C नेट भी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, C/n। तो याद रखना आपके पास अगर n कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हैं तो वो कितना हो जाएगा, C/n। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, बिल्कुल इजी है, बस मैंने कहा ना कि दो ही टॉपिक हार्ड है इसके, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला, बस बाकी कोई चीज अब इस चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल न्यूमेरिकल इसके इजी होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में भी। अटेंडेंस का थोड़ा ध्यान रखना है, कोई भी बच्चा अटेंडेंस ले लेगा एक, ठीक है ना, नेहा, निशु, जितेश, याना, सोनू, गुजर, कुछ बच्चे भी बिल्कुल ही नहीं आ रहे, ठीक है, और अटेंडेंस मुझे सेंड कर देगा। अब देखिएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो डायग्राम है उसको बारे में देख लेते हैं कि मान लेते हैं आपके पास ये एक ही C1 हो गया, ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये C2 हो गया, इस तरह से हमने एक तीसरा और जोड़ दिया यहाँ पर, C3 हो गया। यानी इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है, हमने मान लिया इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया V से, V पोटेंशियल की कोई बैटरी है उससे हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए ये वोल्ट मीटर नहीं है, आप कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि वोल्ट मीटर जोड़ दिया है, ठीक है, वोल्ट मीटर नहीं, ये बैटरी है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कैपेसिटेंस कितना है, C1 का है, ये कैपेसिटेंस C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है, तीनों पैरेलल में जुड़े हैं। तो आपको पता है कि पैरेलल में देखिए यहाँ से थ्री डायरेक्शन हो गई, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, यानी यहाँ से अगर चार्ज, ये बैटरी Q चार्ज प्रोवाइड कराती है, कितना चार्ज, Q चार्ज प्रोवाइड कराती है, तो इस पॉइंट A पर जाने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और मान लेते हैं कि इस वाले में Q1 चार्ज चला गया, सेकंड वाले में Q2 चार्ज चला गया और थर्ड वाले में Q3 चार्ज चला गया, ठीक है, तीनों में अलग अलग चार्ज है वो ट्रांसफर होगी, क्योंकि पैरेलल में आपको पता है चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, कंसीडर C1 C2 C3, ऐसे Cn मान लेते हम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज सोन इन फिगर, यानी ये C1 C2 C3 ये कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है। वी नो दैट इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर क्या कॉमन रहता है, कॉमन रहता है पोटेंशियल, पोटेंशियल
will same, but charge will different. पोटेंशियल तो सेम रहेगा लेकिन चार्ज वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा प्रत्येक कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। तो सो नेट चार्ज क्यू है वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से अगर n जुड़े हैं तो Qn तक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले के लिए, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर। पहले कैपेसिटर के लिए हम बात करते हैं, तो देखिएगा पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 वो कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन V। सीरीज में V डिफरेंट था इसलिए हमने उनको अलग अलग लिखा, V1 V2 V3, चार्ज कांस्टेंट था वहां पे। पैरेलल के अंदर चार्ज डिफरेंट हो जाता है और पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया C1 कितना हो गया, Q अपॉन V हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो Q1 है वो कितना हो जाएगा, C1V। भाई जो Q1 है वो कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम बात कर लेते हैं C1V। तो सिमिलरली Q2 है वो कितना हो जाएगा, C2V, एंड Q3 है वो कितना हो जाएगा, C3V। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके, Q1 C1V, Q2 C2V एंड Q3 C3V, क्योंकि V तो क्या है सभी में कांस्टेंट है। अब देखिएगा हम इसकी जो वैल्यू है वो रख लेते हैं, यानी यहाँ से देखिएगा नेट जो Q है वो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये नेट Q हो गया, यानी यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है। यानी यहाँ से देखिएगा आप निकाल सकते हैं कि Q इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको आप n तक कर लेंगे, ठीक है ना। तो किसी तरह का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 2 का भी पूछ सकता है, वैसे 3 से ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। इस v को इधर ले आइए तो ये हो गया Q बाई V, दैट विल C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से Cn तक हमने लिख दिया इसको। अब Q बाई V क्या होता है, C होता है, कैपेसिटेंस ही होता है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस। तो आई होप किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। एक बार मैसेज करके या थम्स अप करके बता दीजिए कि किसी को दिक्कत तो नहीं है इस वाले केस में। चलो ठीक है ना। अब देखिएगा ऐसे हम बात कर लेते हैं कि इफ एन कैपेसिटर, चलो ठीक है, गुंजन, धीरज, जतिन, और भी बच्चे हैं भाई, सभी मैसेज किया करें। ये 3 बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि केवल मोस्टली 3 बच्चे ही मैसेज करते हैं। if n capacitor connected, sorry, if n capacitor of same capacitance connected in series, sorry, parallel, then resultant capacitance, तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, देखिएगा वहां पर पैरेलल में तो कितना होता था C बाई एन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा N बाई सी, सॉरी कितना हो जाएगा C इक्वल टू एन सी, ठीक है ना। अगर n कैपेसिटर 5 जुड़े हैं एक एक माइक्रोफेरेड के, तो 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो हमने दो कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर कैपेसिटेंस के अंदर। ठीक, ध्यान रखना इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आज आपके ग्रुप के अंदर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे उसका सॉल्यूशन भी सबमिट कराएंगे, या फिर कम से कम आप खुद इतने कर लीजिएगा कि जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से पूछ लीजिए, जो आपको आता है उसको आप देखो। फिजिक्स में तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स में तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो और उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, और वो क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज जो हमने एक इस पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ाया था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, और इससे कॉम्बिनेशन है इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, और अब मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ जो थोड़े एग्जाम में आए हुए हैं उसके बारे में। देखिएगा यहाँ से आते हैं बुक के अंदर, कोशिश करूंगा कि आपको दिखे क्लियर बिल्कुल। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, एक बार बताइए। 3.6 36 दिख रहा है क्वेश्चन, और जूम करूं मैं इसको। माइक से नहीं बताना आपको, मैसेज से बताना, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैसेज ही होना। चलो मैं इसको वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको इनको सोल्व करना है फिर, ठीक है ना, पीडीएफ से सोल्व करना है। अब देखिएगा, एक जो आपका टॉपिक है वो बचा हुआ है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है ना। यानी कैपेसिटर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। हाँ, ये है एनर्जी स्टोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार पूछी भी गई है और पूछी भी जाती है, आगे भी पूछी जाएगी। देखिएगा इस पेज पे पढ़ाने का थोड़ा फायदा क्या है कि कोर्स है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जहाँ पे लगेगा कि थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा टफ टॉपिक है, वहाँ पर हम अपने आप स्लो हो जाएंगे। इसलिए हमारा पेज पे पढ़ाने का यही है कि थोड़ा फास्ट हो जाए सिलेबस, ठीक है ना, क्योंकि अभी सेकंड चैप्टर भी फिनिश नहीं हुआ है। वैसे तो ये शुरू के जो 4 चैप्टर हैं ये थोड़े से लेंथी भी है और थोड़े से डिटेल्ड सिलेबस भी है, ठीक है। इसके बारे में अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। बच्चों हमने पहले ही बात की थी, जब सबसे पहले हमने कैपेसिटर को पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस टाइम आपको क्लियर किया था कि कैपेसिटर है वो एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है ना। अब देखिएगा एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है कैसे, हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी यू है वो किसके बराबर होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। यानी ये चार्ज को जब स्टोर करेगा तो बाय डिफॉल्ट ये किसको भी स्टोर करेगा, एनर्जी को, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर होगा थ्योरेटिकल कि एक कैपेसिटर है वो क्या करता है, एक एनर्जी स्टोर डिवाइस होता है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या होता है उनको वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसी बुक में इसको आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल रखा होगा, ठीक है। तो इसको किस में से करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी में ये कैसे स्टोर करता है उसके बारे में थोड़ा सा आप इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं कि आपके पास ये एक ही कैपेसिटर है,
ये कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट है इसकी, ठीक है। शुरू के केस में, इनिशियल केस में इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 0 है। भाई इन दोनों के बीच में दोनों प्लेट के ऊपर मानते हैं ये न्यूट्रल प्लेट है, कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज 0 है तो आपको पता है इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच का V, वो भी 0 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कितना होगा, 0 होगा। यानी इन दोनों, इन प्लेट्स के ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, इस प्लेट को मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेट है, समझने की कोशिश करना, और ये सेकंड प्लेट है। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट प्लेट को थोड़ा चार्ज दे देते हैं। मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पर, इसी का सेम डायग्राम। अब हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट प्लेट को थोड़ा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने इसको थोड़ा, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये पॉजिटिव अंदर की तरफ आएगा वैसे, ये ठीक है ना, बाहर तो हम करें, तो यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं आपने इसको चार्ज दे दिया, अब इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं कितना है, Q डैश है। कितना चार्ज है, Q डैश। कंप्लीट चार्ज नहीं दिया इन प्लेट को आपने, पूरा कंप्लीट, आपने थोड़ा सा चार्ज दिया, आपने आसानी से दे दिया इसको। यहाँ पर इसके चार्ज कितना था, 0 था। अब यहाँ पर थोड़ा इसके पास आ गया चार्ज, यानी आपने Q डैश चार्ज दिया, मान लेते आपने 1 कूलाम चार्ज दिया, तो 1 कूलाम चार्ज इस प्लेट के ऊपर फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा इस 1 कूलाम चार्ज। अब जैसे ही आप इसको 2 कूलाम चार्ज देने की कोशिश करेंगे, इसका इधर मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ वापस से, जैसे ही आपने, अब इसके ऊपर ऑलरेडी 1 कूलाम चार्ज है, कितना है, 1 कूलाम चार्ज है। अब जैसे इसको आप और चार्ज देंगे, Q डबल डैश मान लेते हैं आप, यानी 2 कूलाम चार्ज देना चाहते हैं, तो ये जो ऑलरेडी 1 कूलाम चार्ज है, ये नए वाले चार्ज का रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आप उसको और पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, ये चार्ज नए आने वाले चार्ज का अपोज करेगा। क्यों, क्योंकि लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। शुरुआत केस में जब हमने Q1 चार्ज दिया था, Q1 चार्ज जब दिया था इसको, तो इसको अपोज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं था। जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना, वही कॉन्सेप्ट है। जब हमने इसको Q1 चार्ज दे दिया, अब क्या हो गया, इसके ऊपर Q1 चार्ज आ गया। जैसे हम और चार्ज देंगे, इसको Q2 चार्ज देंगे, तो ये जो Q1 चार्ज इसके ऊपर ऑलरेडी है, ये इस Q2 चार्ज को इसके ऊपर ट्रांसफर होने से रोकेगा। क्या करेगा, ट्रांसफर होने से रोकेगा, अपोज करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब ये इसके ऊपर कैसे स्टोर हो, हम इस Q2 के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएंगे कि इसका जो रिपल्सिव फोर्स है उसको वो नेगलेक्ट कर दे। फिर जैसे मान लेते ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, 5 न्यूटन से रिपेल कर रहा है, तो हम इसको 10 न्यूटन देंगे, तो ये 5 तो इसको रिपेल करने में कैंसिल कर देगा, और रिमेनिंग 5 है वो क्या करेगा, इसको इसके ऊपर स्टोर करने का काम करेगा। तो यानी आपने देखा शुरू में इसके ऊपर नेट चार्ज था 0, आपने Q1 चार्ज दिया, Q1 चार्ज इस प्लेट पर स्प्रेड हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर पोलराइज हो गया। अब जैसे हम इसको चार्ज देंगे, तो ये Q1 चार्ज है इस Q2 चार्ज को प्लेट पर आने से रोकेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले, इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट Q2 चार्ज को जब प्लेट पर डिस्प्लेस करेंगे, तो हम कुछ वर्क करेंगे, क्योंकि इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज, शुरू में कितना है यहाँ पे चार्ज, 0 है, शुरू में चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पे आप कितना हो गया, Q2 चार्ज हो गया, Q1 प्लस Q2 के बराबर। हम इसको बढ़ा के जितना ये सहन कर सकता है, इसकी जितनी कैपेसिटी है, मान लेते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, Q है, कैपिटल Q, कितनी मान लेते हैं, कैपिटल Q, यानी 0 से और कैपिटल Q तक चार्ज करने में, इस प्लेट के ऊपर 0 से और कैपिटल Q चार्ज देने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वही तो वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आया कि नहीं, कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में कहाँ से आती है, क्यों स्टोर होती है।
कि चार्ज को जीरो से लेके और क्यू तक जब हम स्टोर करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी, जो वर्क है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत कि एनर्जी क्यों आई, एनर्जी किसका कारण है? एक्चुअल में जो हमारे द्वारा जो वर्क किया गया है वो एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है। एक बार मैसेज करके बताइए जल्दी से। एक बार सर से दोबारा से समझा दो, ठीक है, वापिस से समझा देंगे इसको। और कोई किसी को दिक्कत? देखिएगा, दोबारा से देख लेते हैं कि आपके पास ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हो गया, इसके ऊपर दो प्लेट होगी ना, ये कैपेसिटर प्लेट ही होती है कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट। इसके ऊपर शुरुआत में के चार्ज है वो कितना है, जीरो है, इनिशियल चार्ज कितना है, जीरो। तो इन प्लेट के ऊपर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमें इस प्लेट को चार्ज करना है, इस प्लेट को क्या करना है, चार्ज करना है, ठीक है। यानी इसके ऊपर चार्ज को स्टोर कराना है। तो देखिएगा, जब चार्ज, अब क्या करते हैं हम इस प्लेट को, ये जो प्लेट्स हैं भाई, इस प्लेट को हमने मान लेते हैं कि Q1 चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, Q1। तो ये Q1 चार्ज इस प्लेट के ऊपर फैल जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज पोलराइज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने Q1 चार्ज दे दिया इसको, ये Q1 चार्ज इजीली इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इसके ऊपर जो चार्ज था वो कितना था, जीरो था। तो यानी इस प्लेट के ऊपर चार्ज जीरो था, तो इस Q1 को कोई रिपेल ही नहीं किया, रिपेल नहीं किया, तो यानी वो चार्ज है वो क्या होगा आपका, इजीली क्या हो गया, इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब देखिए क्या होता है, Q1 आप इस प्लेट के ऊपर आप ऑलरेडी Q1 है, अब इसके ऊपर आप Q2 चार्ज और देना चाहते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, Q1 प्लस Q2 होना चाहिए टोटल चार्ज। लेकिन देखिए अब क्या है कि जैसे आप Q2 प्रोवाइड कराएंगे, तो इस प्लेट के ऊपर ऑलरेडी Q1 है, ये Q1 इस Q2 को इस प्लेट पर आने से रोकेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो अब ये Q2 कैसे इस प्लेट के ऊपर जाए, भाई यहाँ पे मान लेते 5 था, अब हम इसको 15 करना चाहते हैं, तो कैसे जाएगा, ये 5 तो इसको रिपेल करेगा। हम और ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे या वर्क करेंगे हम, जैसे हम चार्ज को मूव कराने में वर्क करते थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो इस Q2 को जब इस प्लेट पर ट्रांसफर करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क है वही किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी में। और हमने इसको और चार्ज देते देते हमने इसका चार्ज मान लेते कितना कर देना है, कैपिटल Q। इतना चार्ज ये प्लेट है ये सहन कर सकती है, इतना चार्ज ये कैपेसिटर की प्लेट स्टोर कर सकती है। तो Q इक्वल टू जीरो से और Q इक्वल Q तक आपने चार्ज को जब बढ़ाया तो आपने वर्क किया, क्यों, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, क्योंकि जैसे जैसे नया चार्ज ऐड होता जाता है, जो पुराना वाला चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा, तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू जीरो से और Q तक आपने चार्ज को क्या किया है, स्टोर करने में वर्क किया है, और वो वर्क है वही तो किस में कन्वर्ट, किस में स्टोर हो जाता है, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, इसी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत है? अब बताइए कि कितना हमें वर्क किया, जीरो चार्ज से और Q चार्ज तक हम प्लेट को चार्ज करने में कितना वर्क किया, वही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो आपका है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का टाइम होने वाला है, केवल कुछ सेकंड बचिए, एक दो सेकंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप उनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है ना, सभी बच्चों को न्यूमेरिकल्स करने हैं।